औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। शेर अफजल मरवत की वो स्पीच जिसको पूरे सोशल मीडिया पर ब्लैक आउट कर दिया गया, उस वीडियो में उन्होंने सब बड़ी ताकतों को नंगा कर दिया, झंझोल के रख दिया। उस स्पीच में उन्होंने ऐसा क्या कह दिया कि जिसकी वजह से उनको ब्लैक आउट कर दिया गया। आइए आपको वो क्लिप सुनाते हैं। उठा कीजिए, जाबिर के गले पे हाथ डाले, पूछे उनसे कि हम आपके जन्म के ज़ाब्तों को नहीं मानते हैं, आप और मैं, क्योंकि हमें इनके कानूनी हकूक का भी इल्म है और हमें अपने हकूक का भी इल्म है। हमें पता है कि थानेदार कब मेरे घर में घुस सकता है और मुझे पता है कि अगर वो गलत घुसेगा तो कानून मुझे हक देता है कि उसी टांग से पकड़ के उसको दीवार पे फेंक दूं। नहीं है पता आपको इल्म है कि कोई नाजायज आप पे हाथ डालता है तो इसको इजाल कहते हैं और इजाल के लिए कानून आपको हक के दिफा देता है। तो लिहाजा मजाल है कि कोई मुझे गैर कानूनी तरीकों से कंडों से डरा सके, तो क्यों कर वकील डर सकता है। आपने और मैंने इस कौम को जिसको जबर जुल्म के बलबूते पे डराया गया है और नफ्सियाती मरीज बनाया गया है, ये बात नहीं बननी है जो नारे लगाते थे ट्विटर पे और फेसबुक पे कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है और अभी अपने बेड पे बैठ के 2 लकीरों के ट्वीट मारते हैं। और रेड लाइन थी, रेड लाइन है, लेकिन रेड लाइन के लिए आपने क्या किया? जब वक्त आया, वो बैठा हुआ है जेल में, जब भी मैं मिलता हूँ मुझे हौसले की बात करता है, हिम्मत की बात करता है और मैं बार बार कहता रहता हूँ। वो पश्तो रवानी से नहीं बोलता है, लेकिन मैं कसम उठा के कहता हूँ कि मैंने पश्तूनों में सारी जिंदगी गुजार दी। खुदा की कसम मैंने इतना मजबूत पश्तून नहीं देखा है जो मैंने इमरान खान की जात में मजबूती देखी है, अज़म देखा है। ख़वातीन और हज़रात, ये कन्वेंशन का इनेकाद और इन कन्वेंशन में बोलने के पीछे मुहर्रक ये होता है कि चूंकि पाकिस्तान में हालात जिस नहज पे पहुंच चुके हैं और कानून की हुक्मरानी जो है वो पस्ती और अता गहराइयों में अपनी आखिरी सांसें ले रही है। बैसियत एक वकील के, ये जो हमारा पेशा है, इस पेशे को दवाम हमेशा कानून की हुक्मरानी ने बख्शा है। हम एक ऐसे दौर में दाखिल हो चुके हैं कि दौर में वकील की वकालत, उसकी दलील, उसकी बात, उसका आर्गुमेंट अब मेरा ख्याल है कि बूटों के चाप के नीचे थले दबता जा रहा है, मिटता जा रहा है। हम मिसालें दिया करते हैं, हमें ये समझते थे कि अदालत हमारी ताकत है। पहली दफा महसूस हो रहा है कि शायद हमारी ताकत है, अदालत नहीं है। हमारी गलत इज़्म कि अदालतें जो हैं, बार और बेंच, ये के कानून की हुक्मरानी जो है, इस नजरिए को जो है बढ़ाते हैं, प्रमोट करते हैं। आज मेरी सोच ये है कि कानून की हुक्मरानी, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी, ये इस मुल्क की हमेशा से जरूरत रही है। वजह ये कभी ही नहीं है। और जो हमारी नजरें बेंच की तरफ उठती थी, उस वक्त हम इस गलत फहमी में मुब्तला थे कि इन बेंचेस पे बैठे जो लॉर्डशिप्स हैं, जो जज साहिबान हैं, ये अपने हल्फ के तहत इसके पाबंद हैं कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी को प्रमोट करते हैं। आज के तजर्बात ने, मौजूदा वक्त के वाक़यात और हालात ने ये एस्टेब्लिश कर दिया है कि वकला को अपने बलबूते पर, अपने तईं, अपनी हिम्मत, अपनी जिम्मेदारी पे
ये अलम और ये आवाज बुलंद करना होगा कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम अपने बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। ये रियासत नहीं चल सकती है इस लाकानूनियत के साथ जो आपने इम्पोज की है। ये ममलकत खुदादाद पाकिस्तान, इसके अवाम जिनकी हकूक को आपने चीर फाड़ के खाया, जिनके हकूक के तकद्दुस को आपने बार बार पामाल किया, हम इस जबर, इस नारवा रवैये के साथ शायद जिंदा नहीं रह सकते हैं। क्या फर्क है मुआशरों में, मुहज़्ज़ब मुआशरों में और जाहिल मुआशरों में? वहाँ लोगों की बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ होता है, वहाँ लोगों की चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं किया जाता है। मेरे ज़हन में एक बात आ रही है, कल मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में से बाहर निकला तो गुज़िश्ता हफ्ते यानी सोमवार के दिन साइफर केस में ट्रायल जज अबुल असनाद जुल्करनैन के सामने अडियाला जेल में खान साहब और शाह महमूद कुरैशी की मौजूदगी में 265 सी के तहत नकूलात दिए जाने की प्रोसीडिंग मुकर्रर थी। आप सारे वकील आए हैं, समझते हैं। तो जब नकूलात दिए जाने के वक्त जज साहब ने नकूलात देने चाहे तो हमने दो वजूहात पे इतराज़ात उठाए। एक वजह ये थी कि खान साहब के जेल में ट्रायल के हवाले से वजारत कानून ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसको मैंने चैलेंज किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि वजारत कानून के पास 352 ज़ब्त फौजदारी और सेक्शन 9 ज़ब्त फौजदारी के तहत ये हकूक हासिल नहीं है और इन कैमरा ट्रायल जो है जेल में ऑर्डर कर सके। इस पे बात समाप्त हुई, 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, तकरीबन अब 38 अयाम हो गए। तो हमने कहा कि ये रिट डिसाइड होनी है, तो लिहाजा अगर ये रिट एक्सेप्ट होती है तो ये सारी चीजें रिवर्स होगी। आप थोड़ा सा जुडिशल प्रोप्राइटी का मुजाहरा करें। दूसरा, चूंकि शाह महमूद कुरैशी की जेल ट्रायल के हवाले से कोई ऑर्डर नहीं हुआ है, तो लिहाजा शाह महमूद साहब जो हैं उसके अपने इंफरादी हकूक हैं, आप उनके ट्रायल जेल में नहीं कर सकते। इन दो बातों पे हमने उजरात उठाई। जब ऑर्डर शीट लिखवाया गया हमारे सामने, उन्होंने कहा दस्तखत करो, मैंने कहा नहीं करते हैं। तो जज साहब ने ऑर्डर शीट हमारे सामने लिखवाई, ये सब कुछ लिखा। बाद में जब मुसद्दिक का नकल मैंने उसी रोज रजू किया अदालत से, तो मेरे एसोसिएट ने बताया कि जज साहब ने अभी तक अटेस्टेड कापी जारी नहीं की है। मंगल के रोज मुझे अटेस्टेड कापी मिलती हैं। जब मैं देखता हूँ, पढ़ता हूँ, तो उसमें जज साहब कुछ और लिखते हैं। जो हमारे सामने लिखवाया गया उससे कतई मुख्तलिफ वो लिखवाता है कि जी मैंने इनको कापीज दी थी। यानी इतना बड़ा झूठ कौन किस तरह लिख सकता है? हमने तो लिखने वसूल करने से इनकार किया और मैंने वो ऑर्डर लेके बुध के रोज क्रिमिनल रिविजन दायर की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तरीका ये है कि बुध के रोज अगर कोई पिटीशन जमा होती है तो वो जुमेरात को लगती है। ऑफिस ने ऑब्जेक्शन उठाया। अरे सुनी जी, बड़ी मजेदार स्टोरी है। ऑफिस ने ऑब्जेक्शन उठाया। ऑब्जेक्शन ये था कि जो नकुलात जज ने आपको दिए हैं वो साथ में लगा दें। तो मैंने उनको कहा कि भाई हमें नकुलात तो मिली ही नहीं है, एफिडेविट हमने लगाया हुआ है, इसी ऑर्डर को हमने इम्प्यून किया हुआ है। वो बतौर ऑब्जेक्शन अगले दिन चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास लगा। मैंने उनको यही बात की, मैंने कहा ये हमने नहीं लिए, जज ने गलत बयानी की। तो मैंने कहा कि जी जुमा आखिरी वर्किंग डे होता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, आज जुमेरात हैं, आप मेहरबानी करें कल के लिए या आज सुन लें। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, मैं फिक्स करूंगा। अब ट्रायल जज ने तारीख मुकर्रर की है मंगल के रोज, आने वाला मंगल। तो कल मुझे ऑर्डर शीट मिला और आज मुझे पता चला कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमारा केस 24 तारीख के लिए मुकर्रर कर दिया है। 24 को सुनवाई होगी। यानी ये मैटर कंक्लूसिवली इनफेक्चुअस है। वो तो फर्द जुर्म बना लेगा मंगल के रोज। यानी कि आपने मुझे इन बहानों से मेरा राइट ऑफ एक्सेस टू जस्टिस मुझे डिनाई कर दिया।
ये आपका कानून है और ये आपकी इंसाफ है। तो मैंने उस वक्त कहा कि एक एक बात मैं बताऊं कि तोशाखाना केस में किस तरह हमारे साथ जज के जरिए इंसाफ को जिस तरह कसाई अपने दुकान में बैठ के गोश्त के टोटे करता है, हमने उसकी अदालत में इंसाफ को टोटे होते होते देखे हर रोज। तो दलेर साहब जो हैं लगे हुए हैं, फर्द जर्म बनाने पे तुले हुए हैं और बनाएगा मंगल को, क्योंकि हाई कोर्ट ने हमारा राइट ऑफ एक्सेस टू जस्टिस पामाल कर दिया। आज मैंने एडिशनल रजिस्ट्रार से बात की, डिप्टी रजिस्ट्रार से बात की, और ये मसले मसाइल हमें रोजाना